Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with the basic concepts related to gaseous exchange. First of all, let's have a look at the big picture of this subsection. इस subsection में हम difference between breathing and respiration डिस्कस करेंगे, and then we'll talk about the need of respiratory gas exchange, and last of all we'll talk about advantages and disadvantages of gas exchange in air and water. So let's start off with the difference between breathing and respiration. You seen here कि ये कुछ क्लोजली रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, राइट? तो मैंने अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इन टर्मिनोलॉजीज को कोरिलेट करके आपको समझाऊंगा ताकि ऑनवर्ड्स जब भी आप कभी अपनी बुक को रीड करें तो आप के माइंड में इन टर्मिनोलॉजीज की क्लैरिटी हो, बिल्कुल, राइट? सो यू सीन हियर वी हैव गॉट द pulmonary ventilation, right? Pulmonary ventilation या breathing, this is actually one and the same thing. अब pulmonary ventilation या breathing हम किसको कहते हैं? It's the exchange of gases between environment and lungs. Environment और lungs के दरमियान जो exchange of gases है, this is pulmonary ventilation. For example, अभी अगर मैं बैठा हूँ तो एनवायरनमेंट से मैं एयर को इनहेल करता हूँ और फिर जो मेरे लंग्स में एयर है लाइक उसको मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग इट आउट. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द लंग, राइट? तो ये क्या है? दिस इज द पुल्मोनरी वेंटिलेशन या इसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, राइट? ओके. अब आफ्टर पुल्मोनरी वेंटिलेशन वी हैव गॉट द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, that is the external or pulmonary respiration. External या pulmonary respiration. अब ये क्या है? This is exchange of gases between lungs and the blood. अब lungs और blood के दरमियान जो exchange of gases है, right? उसको हम बोलते हैं this is the external or the pulmonary respiration. All right. अब देखिए जैसे कि you seen here कि लंग के अंदर अब जैसे गैस चली गई है, राइट? से लंग के अंदर एयर चली गई है. अब लंग से अल्टीमेटली ऑक्सीजन ने मूव करना है इनटू द पुल्मोनरी कैपिलरीज, एंड पुल्मोनरी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है बैक टू द लंग, ऑफ कोर्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्विलाई, राइट? तो ये जो एक्सचेंज है ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड द ब्लड, इसको हम बोलते हैं दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और द पुल्मोनरी रेस्पिरेशन. External respiration and pulmonary respiration, they are one and the same thing. अब उसके बाद फिर होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. फॉर एग्जांपल, अब जो ऑक्सीजन पहले एनवायरनमेंट में थी, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग के जरिए या पुल्मोनरी वेंटिलेशन के जरिए वो चलेगी लंग्स में. फिर लंग्स से पुल्मोनरी रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के जरिए वो कहाँ पे चलेगी? दैट मूव्ड इनटू द ब्लड. अब ब्लड के लॉन्ग उस ऑक्सीजन ने ट्रेवल करना है इनटू द फार ऑफ एरियाज ऑफ द बॉडी, सो देयर विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. और उसके बाद फिर होती है इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन. अब इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है? इज ब्लड इन द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू सेल्स, राइट? सो ये बेसिकली क्या है? दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू सेल्स, राइट? सो अब सिस्टमिक कैपिलरीज से निकल के अब जाना है लाइक ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाना है, राइट? और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ने कैपिलरीज के अंदर वापस आना है. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन ब्लड इन द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू सेल्स, हम कहते हैं दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन और द टिश्यू रेस्पिरेशन. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज दैट? दैट्स एक्चुअली द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एटीपी. ये फूड की ऑक्सीडेशन है so as to get the ATP. All right. तो इसमें अब ये देखें कि इसमें ओवरऑल अब मैं एक और तरीके से भी इस टर्मिनोलॉजी को समझाता हूँ. इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑक्सीजन जो है वो किस सीक्वेंस में ट्रेवल करती है, लाइक
तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस स्पेसिंग, राइट, ये जो सीक्वेंस है ये ऑक्सीजन की ट्रेवलिंग का है, और बॉटम टू टॉप ये जो सीक्वेंस है ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेवलिंग का है। अब जस्ट इमेजिन करें कि एनवायरनमेंट से मैंने इनहेल किया, ऑक्सीजन लंग में चली गई, एल्वेलाई के ल्यूमन में चली गई, दिस इज pulmonary ventilation. So as a result of pulmonary ventilation or breathing, we actually ventilate the alveoli. अब एल्वियोलस के ल्यूमन से जो ऑक्सीजन है वो चली गई इनटू द पुल्मोनरी कैपिलरी, तो इसको हमने बोल दिया दिस इज एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब पुल्मोनरी कैपिलरी से ट्रेवल करते हुए जो ऑक्सीजन है वो बॉडी टिश्यूज तक चली गई, और बॉडी टिश्यूज से अल्टीमेटली जब सिस्टेमिक कैपिलरीज में गई तो सिस्टेमिक कैपिलरीज के लेवल पे ऑक्सीजन जो है वो सिस्टेमिक कैपिलरी से निकल के टिश्यू सेल्स के अंदर चली गई, और उसके बाद फिर टिश्यू सेल्स के अंदर जाके ऑक्सीजन जो है वो यूज हुई इन ऑक्सीडाइजिंग द फूड से ग्लूकोज, राइट। और अब देखिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड अब देखेंगे सेल से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस जाना है इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज, राइट। सो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के नतीजे में प्रोड्यूस हुई है, हमें पता है कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें लाइक क्रेब्स साइकिल में और एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल मेक इट्स वे इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज एंड देन वाया ब्लड इट विल ट्रेवल इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज, और वहां से एल्वेओलस के ल्यूमन में आके कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर चले जाना है, राइट। सो ये है सीक्वेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेवलिंग का। बहरहाल ये क्लोजली रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा कि जो रेस्पिरेशन है ये एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, राइट। इसमें देखें रेस्पिरेशन के ट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, द एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इंटरनल और द टिश्यू रेस्पिरेशन एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए तीनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये रेस्पिरेशन के ट्री के अंदर आती हैं, राइट। तो जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सचेंज of gases between lungs and blood, internal respiration exchange of gases between systemic capillaries and tissue cells, and cellular respiration is oxidation of food to get the ATP, right। अब respiration के ट्री के अंदर ये सारे के सारे डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं, जबकि जो ब्रीदिंग है दिस इज एंटायरली डिफरेंट, राइट। ब्रीदिंग जो है ये या पल्मोनरी वेंटिलेशन इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। आई होप कि अब आपके माइंड में खासा क्लियर हो गया होगा कि पुल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इसमें इनमें क्या फर्क है। अब एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, एग्जाम आपको डिस्क्रिप्शन दे के कह सकता है कि आइडेंटिफाई करें ये कौन सी रेस्पिरेशन है। फॉर एग्जांपल एग्जाम विल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टेमिक कैपिलरीज एंड द सेल्स। सो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, दिस इज एक्सटर्नल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन and so on. Okay. So ये हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को इन डिटेल डिस्कस कर लिया, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। ये हमने डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज क्यों चाहिए? गैस एक्सचेंज इज मैंडेटरी फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, राइट, which is vital metabolic activity for all the living things. Basically गैस एक्सचेंज हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने रेस्पिरेशन कैरी आउट करनी होती है, और रेस्पिरेशन ये एक वाइटल प्रोसेस है सारी लिविंग थिंग्स का। सो सादा सी बात ये है गैस एक्सचेंज की जरूरत क्यों पेश आती है, so as to sustain life. Okay, and now let's talk about advantages and disadvantages of gas exchange in air and water, right। अब एयर एंड वाटर में जो गैस एक्सचेंज है, अब इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू रिगार्डिंग दिस एरिया।
So ये क्वेश्चन है हमारे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एज कंपेयर टू वाटर. It's 10 times, B option is 200 times, C option is 50 times, and D option is 8,000 times. And the best response to this question is 8,000 times. Another question, which of the following is more in water than air? A option is oxygen, B option is rate of diffusion, C option is density, and D option is none of these. So best response to this question would be density. जो डेंसिटी जो है बेसिकली वाटर की एयर से ऑफ कोर्स ज्यादा है. Another question, the oxygen content in air is dash per liter. A option is 200 ml, B option is 50 ml, C option is 20 ml, and D option is 10 ml. And the best response to this question is 200 ml, क्योंकि एयर में अप्रॉक्स 20% के करीब जो है वो ऑक्सीजन होती है. Okay, so let's construct a table so as to correlate the water and air as media for the gas exchange. So let me orient you towards this table. In this table, in the extreme left column, we have got the feature. In the middle column, we have got water, and in the extreme right column, we have got air. First of all, let's talk about the oxygen content, right? So water के अंदर 10 मिल ऑक्सीजन होती है पर लीटर, 10 मिल ऑक्सीजन पर लीटर. जबकि अगर हम एयर की बात करें तो एयर में 200 मिल ऑक्सीजन होती है पर लीटर. इन द एयर 200 मिल ऑक्सीजन पर लीटर. इससे रिलेटेड मैंने आपसे भी क्वेश्चन भी पूछा था, राइट, रिगार्डिंग दिस 200 मिल. ओके, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसको अगर हम कोरिलेट करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अगर हम वाटर में 1 एक्सपेक्ट करते हैं तो एयर में निस्बत 8,000 टाइम्स ज्यादा है, राइट. सो सिंपली अब ये कह सकते हैं सादा से अल्फाज में कि वाटर की निस्बत ऑक्सीजन की डिफ्यूजन का जो रेट है वो एयर में 8,000 गुना ज्यादा है, राइट. एंड thirdly, if you talk about the viscosity, so water is of course more viscous. It's 50 times more viscous as compared to air. And then if you talk about the density, so water is 8,000 times more dense as compared to air. So देखें कि जो rate of diffusion of oxygen है ये 8,000 गुना air में ज्यादा है, जबकि जो density है वो water की वो 8,000 गुना एयर से ज्यादा है, राइट. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द गैस एक्सचेंज, तो वाटर के अंदर ऑफ कोर्स गैस एक्सचेंज मुश्किल हो जाती है और एयर के अंदर जो गैस एक्सचेंज इज रिलेटिवली इजी, राइट. सो कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि एयर इज अ बेटर मीडियम फॉर द गैसियस एक्सचेंज, राइट. सो अगर आपने इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया है तो अब आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनको दोबारा भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. आई होप दैट यू विल गेट ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस राइट नाउ. सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द गैस एक्सचेंज.